तो मूवी के स्टार्ट में हम 900 साल पहले का टाइम देखते हैं, जहाँ पर पर्सिया के बादशाह से जिन उसकी सेकंड विश पूछ रहा होता है। बादशाह कुछ देर सोचने के बाद कहता है, क्या तुम मुझे कोई ऐसा तमाशा दिखा सकते हो जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाए। ये सुनकर जिन कहता है, इसमें क्या मुश्किल बात है, ये मैं पूरी कर दूंगा। बादशाह के ये विश करते ही पूरे पर्शिया में एक हलचल सी मच जाती है और लोग अपने आप ही पत्थर में बदलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग काफी अजीबोगरीब क्रिएचर्स में बदल जाते हैं और कुछ लोगों को अजीबोगरीब बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब जिन बादशाह के पास दोबारा आता है और उसे कहता है कि अपनी लास्ट और आखिरी विश मुझे बता दे। बादशाह अपने सेकंड विश की वजह से अपने मुल्क पर्शिया की हालत से काफी डरा हुआ था, इसलिए वो अपनी तीसरी और आखिरी विश ये मांगना चाहता था कि जिसकी वजह से उसके मुल्क पर्शिया की हालत दोबारा से ठीक हो सके। वो ये विश करने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर एक जादूगर आ जाता है और वो उसे विश करने से रोक देता है। वो कहता है कि अगर आपने थर्ड विश कर ली तो जमीन और हेल के बीच का रास्ता खुल जाएगा, जिसकी वजह से एक नई दुनिया बन जाएगी और हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। जिन जब जादूगर की ये बात सुनता है तो काफी गुस्से में आ जाता है और वो उसे रोकने के लिए अपना जादू करता है, लेकिन जादूगर एक पत्थर में उसे कैद कर लेता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि साइड पे किसी स्टैचू का वेट कर रहा था। पिछले 10 साल से वो ये कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह वो इस स्टैचू को पाले और फाइनली वो स्टैचू वहाँ पर पहुँच गया था और उसको वुडन बॉक्स में एक क्रेन के जरिए नीचे लाया जा रहा था, लेकिन वहाँ क्रेन में कुछ खराबी हो जाती है और वो वुडन बॉक्स एक शख्स पर गिर जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और वो स्टैचू भी टूट जाता है। ये देखकर वो आदमी काफी अपसेट हो जाता है। उस टूटे हुए स्टैचू से एक लाल कलर का पत्थर भी निकलता है, जिसे एक वर्कर चुरा लेता है और फिर वो ये पत्थर आगे किसी दूसरे आदमी को बेच देता है और वो आदमी ये पत्थर लेके अपने दोस्त के पास जाता है, जो कि पुरानी चीजों की प्राइस लगाकर उन्हें बेचा करता था। जब वो ये पत्थर देखता है तो कहता है कि एक लड़की एलेक्स इसकी प्राइस बताएगी और वो आदमी वो पत्थर उसके पास छोड़कर ही वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वो लड़की एलेक्स दिखाई जाती है, जिसका नाम उस आदमी ने लिया था। वो अपने फ्रेंड के साथ टेनिस खेल रही होती है। इसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं और जब एलेक्स वो पत्थर देखती है तो वो कहती है ये तो बहुत कीमती है। वो पत्थर उसे काफी अच्छा लगता है तो उसे वो और जानना चाह रही थी। वो उस पत्थर को चमका रही होती है तो अचानक उसे आवाज आती है कि आपने मुझे याद किया और जब वो इसे माइक्रोस्कोप से देखती है तो उसमें इसको काफ़ी अजीब चीज़ नज़र आती है। वो इसे लेके अपने दोस्त के पास जाती है, जिसके साथ वो टेनिस खेल रही थी। वो कहता है कि मैं कुछ देर बाद इस पर रिसर्च करके तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद वो फुटबॉल की ट्रेनिंग देने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड उस पत्थर पर लेज़र टच कर रहा होता है, लेकिन अचानक कंप्यूटर में कोई खराबी हो जाती है और वो कंप्यूटर सिस्टम ब्लास्ट हो जाता है और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है और बहुत ही जख्मी हो गया था। दर्द की वजह से वो काफ़ी बेचैन था। तभी वो पत्थर जो कि टूट चुका था, उसमें से एक क्रिएचर नमूदार होती है और वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? तो वो कहता है हाँ। तब क्रिएचर उससे कहता है कि तुम मुझसे बोलो कि मेरा दर्द खत्म कर दो और वो ऐसा ही करता है। तो क्रिएचर उससे कहता है ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई और वो लड़का वहाँ पर मर जाता है। इसके बाद वो क्रिएचर खड़ा होता है और बिल्कुल इंसान जैसा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी काफी खौफनाक दिख रहा था। वो वहाँ से वो पत्थर लेकर चले जाता है और ये वही जिन था जो कि अब बिल्कुल आज़ाद हो चुका था। एलिस जब अपनी फ्रेंड की लैब में जाती है तो उसकी डेथ का सुन के वो बहुत ज़्यादा रोती है। वहाँ पर डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम्हारा फ्रेंड किस चीज़ पर काम कर रहा था, तो वो उसे बताती है कि वो एक लाल पत्थर पर काम कर रहा था। फिर हम देखते हैं एक सुपरमार्केट के सामने एक भिखारी भीख मांग रहा था, लेकिन उस सुपरमार्केट का ओनर उसे वहां से भगा देता है। वो भिखारी उसे बुरा भला कहते हुए एक स्ट्रीट में आ जाता है और वहीं पर वो जिन अपना फेस छुपाए बैठा हुआ था और सारी बातें सुन रहा था। वो उस भिखारी के पास जाता है और काफी अजीब सा सवाल करता है। वो कहता है, क्या तुम उस ओनर की मौत के बदले अपनी जान मुझे दे सकते हो? भिखारी उसे समझता है कि शायद ये पागल है, तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। जिन उससे पूछता है कि तुम उसकी कैसी मौत चाहते हो, तो भिखारी उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो तड़प तड़प कर मरे।
तो जिन उससे कहता है ठीक है, तुम्हारी विश पूरी हुई। तभी उसी ओनर को अजीब सा अटैक आता है और वो चिल्ला चिल्ला के वहीं पर मर जाता है। जैसे ही फकीर ये देखता है तो वो जिन से डरकर भागने लगता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी बहन के घर आई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दोस्त के मौत का जिम्मेदार वही पत्थर है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन एलेक्स उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो स्टैचू टूटा था और वो उसी वर्कर से मिलती है जिसने वो पत्थर चोरी किया था और वो उसे बिल्कुल सच सच बता देता है। इसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है जिससे वो स्टैचू मिलने वाला था। वो आदमी उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर उससे पहले से ही बहुत सारे स्टैचू रखे हुए थे। वो इसे बताता है कि ये सब स्टैचू बहुत पुराने और बहुत खास है और वो इसे वो जगह भी दिखाता है जहाँ पर उसने वो स्टैचू रखना था। लास्ट में वो एलेक्स को उस पार्टी में इनविटेशन देता है जो कि कुछ दिनों में होने वाली थी। इसके बाद हम जिन यानी विश मास्टर को देखते हैं जो कि मेडिकल कॉलेज के मुर्दा खाने में मौजूद होता है और वहाँ पर वो एक डेड बॉडी की स्किन उतार रहा होता है। इसी दौरान एक लड़का वहाँ पर आ जाता है और वो जिन को देखकर और डेड बॉडी की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पीछे कहो कि मुझे ये नहीं देखना चाहिए था। और फिर लड़का बिल्कुल ऐसे ही कहता है कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था। तो जिन कहता है चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हुई। और तभी उस लड़के की आंखें गायब हो जाती हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन जिन ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। अब जिन उस डेड बॉडी का फेस और उसकी स्किन लेके पूरा का पूरा इंसान बन जाता है। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि हिस्ट्री प्रोफेसर के पास जाती है। एलेक्स के बताने पर वो उसे बताती है कि उसने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसका नाम है आग से बनाया गया एक पत्थर। वो बताती है कि ये पत्थर आग से बनाया गया था और एक जिन को इसमें कैद किया गया था। एलेक्स ये सुनते ही काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ हम जिन यानी विश मास्टर को देखते हैं जो कि अब शॉपिंग कर रहा था। वो अपने लिए कपड़े लेता है और काउंटर पर खड़ी एक लड़की को कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। वो उससे पूछता है क्या तुम हमेशा ही ऐसा दिखना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं हमेशा ही ऐसा दिखना चाहती हूँ। जिन कहता है ठीक है, तुम्हारी ये विश पूरी कर देते हैं। और वो लड़की देखते ही देखते स्टैचू में बदल जाती है। इसके बाद जिन पुलिस स्टेशन पे जाता है और वहाँ पर एलेक्स के घर के बारे में पूछता है, लेकिन वो डिटेक्टिव उसे एलेक्स के घर का पता नहीं बताता और वो उससे बात करते हुए एक आदमी को मुसलसल देखे जा रहा था। जिन उससे पूछता है कि तुम उधर क्यों देखे जा रहे हो? तो डिटेक्टिव से बताता है कि इस आदमी ने 7 बार कत्ल किए हैं और हर मर्तबा वो जेल से बच जाता है। और वो फिर खुद ही जिनके सामने अपनी विश बता देता है कि किसी दिन वो मेरे सामने कत्ल करे तो मैं उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लूं। तभी जिनको मौका मिल जाता है उसकी विश पूरी करने का, वो क्रिमिनल फौरन से एक गन उठाता है और सामने बैठे 2 ऑफिसर को शूट करके कत्ल कर देता है। ये देखते ही डिटेक्टिव फौरन से उसके पास जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। और इस बात का फायदा उठाते हुए जिन उसकी टेबल से एलेक्स के घर का पता देख लेता है। डिटेक्टिव जिन को अपनी टेबल से उठाता हुआ कुछ देख लेता है तो वो कहता है हे तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी जिन अपनी आंखों से दोबारा कोई इशारा करता है और वो क्रिमिनल उन लोगों को फिर से मारने लगता है, लेकिन इस बार वो इस क्रिमिनल को शूट करके मार देते हैं। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो कि वही बुक पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि ये पत्थर एक पर्शियन जादूगर ने बनाया था ताकि वो अपने लोगों को जिन से बचा सके। लेकिन जिन ने इस पत्थर को यूज किया और वो इससे लोगों की ख्वाहिश पूरी करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो इस पत्थर को स्ट्रॉन्ग बनाकर जहन्नुम का दरवाजा खोलना चाहता है। अब जिन उस आदमी के पास जाता है जिसको वर्कर ने पत्थर दिया था, लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। तो जिन उससे कहता है कि कोई अपनी विश ही बता दो। तो गार्ड उससे कहता है यार तुम यहाँ से चले जाओ, यही ही मेरी विश है। अब उसकी विश पूरी करने के लिए जिन वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन गार्ड उसे पीछे से आवाज देता है और कहता है कि अगर तुमने अंदर जाना है तो तुम्हें मेरे ऊपर से गुजरना होगा और यही मेरी विश है। जिन उसकी इस बेवकूफ़ी की वजह से काफी खुश हो जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड उसी शीशे के दरवाजे के अंदर समा जाता है और वो जिन वही डोर खोलकर अंदर चला जाता है। अब जिन उस आदमी से मिलता है और उससे एलेक्स के घर का पता पूछता है, लेकिन वो उसे एलेक्स के घर का पता बिल्कुल नहीं बताता। तो वो सामने पड़ी एक चीज उठाता है
और उस आदमी से पूछता है क्या तुम चाहते हो कि इस चीज़ की कीमत 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। वो आदमी फ़ौरन से हाँ कह देता है और जिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है और फ़ौरन से वो चीज़ सोने की बन जाती है, जिसे देखकर वो आदमी काफ़ी हैरान होता है। अब जिन उससे दोबारा पूछता है क्या आप मुझे बताओगे एलेक्स के घर का पता, लेकिन फिर भी वो आदमी उसे उसके घर का पता नहीं बताता। अब जिन उससे उसकी विश पूछता है तो वो कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। अब हम एयरपोर्ट में उसकी मॉम को देखते हैं जो कि इंश्योरेंस फॉर्म फिल कर रही होती है। उस फॉर्म में ये लिखा था कि अगर फ्लाइट के दौरान उन्हें कुछ हो गया तो उनके बेटे को 50 लाख रुपए मिलेंगे। जैसे ही प्लेन उड़ता है तो वो क्रैश हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है और उनके बेटे यानी उस आदमी को 50 लाख रुपए मिल जाते हैं। यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि जब भी जिन अपनी पावर यूज़ करता था यानी उन्हें यूज़ करता था तो दूसरी तरफ एलेक्स को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता था और उसे पता चल जाता था। अब हम जिन को देखते हैं जो कि एलेक्स के घर पहुँच चुका था। वो चाहता था कि मैं जल्द से जल्द इसकी 3 विशें पूरी करके हेल का दरवाज़ा खोल दूँ। उसने अब तक जितने भी लोगों की ख्वाहिश पूरी की थी उन सब की सोल्स उसने पत्थर में जमा की हुई थी ताकि ये पत्थर स्ट्रांग हो जाए। एलेक्स को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो हिस्ट्री प्रोफेसर के पास जाके सब कुछ उसे बता देती है। वो उसे बताती है कि वो बहुत स्ट्रांग है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तभी एलेक्स वहाँ से जाने लगती है तो हिस्ट्री प्रोफेसर की जगह वहाँ पर जिन था। एलेक्स समझ जाती है कि ये प्रोफेसर नहीं बल्कि जिन ही था। वो उससे पूछती है कि कहाँ है प्रोफेसर, तो जिन उससे कहता है कि मैंने तो सिर्फ उनकी एक विश ही पूरी की थी और वो ऊपर अपने कमरे पर मड़ी पड़ी हैं। जिन एलेक्स को अपनी असल शक्ल दिखाता है और उसे डरा कर कहता है कि अपनी विश बताओ, लेकिन एलेक्स उसकी कोई भी बात नहीं मानती। जिन कहता है चलो तुम्हारे लिए मैं तुम्हें एक और ज़्यादा विश मांगने की मोहलत देता हूँ। तभी एलेक्स गुस्से में कहती है कि तुम अपने दिमाग पर शूट कर लो। ये सुनकर जिन बड़ा नॉर्मल रिएक्ट करता है और वो गन उठाकर अपने दिमाग पर शूट कर लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो इमॉर्टल था। जिन उससे कहता है कि मैं अब भी तुम्हें मौका देता हूँ, तुम अब भी विश मांग लो। तो एलेक्स उससे पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम हो क्या। एलेक्स उसकी विश पूरी कर देता है और उसे अपनी दुनिया में ले जाता है जो कि एक टॉर्चर रूम की तरह थी। वो कहता है कि मेरा जिस्म लोगों की दर्द, चीखों और लोगों के होपलेस होने की वजह से बना है, क्योंकि जब भी इंसान होपलेस होता है तो वो किसी चीज़ की तमन्ना करता है। तभी एलेक्स के पीछे एक क्रिएचर्स लग जाती है और एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। तब जिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के पास जा रहा हूँ, रुको, मेरी सेकंड विश पूरी करो और मुझे अपने घर पहुंचा दो बस। जिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है और वो फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। घर आते ही वो अपनी बहन को पुकारती है, लेकिन उसकी नज़र अचानक एक नोट पर पड़ती है जो कि उसकी बहन ने लिखा था। उसे पढ़कर उसे ये पता चलता है कि वो उस आदमी की पार्टी में गई है जिसने उसे इनवाइट किया था। वो फौरन से उस पार्टी में जाती है, लेकिन देखती है कि जिन तो वहाँ पहले से ही मौजूद है। एक आदमी उससे कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी को लोग हमेशा याद रखें। जिन उसकी ये विश पूरी कर देता है और बहुत ही अजीब चीज़ें होने लगती हैं। हर तरफ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा था और उस पार्टी में मौजूद हर इंसान की अजीबोगरीब मौत हो रही थी। एलेक्स के पास जाता है और उससे कहता है कि जल्दी से मुझे अपनी थर्ड विश बताओ, लेकिन एलेक्स उसे अपनी विश नहीं बताती। अब जिन उसे काफ़ी डराने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स काफ़ी चालाक होती है। वो अपने फैसले पर कायम रहते हुए उसे कुछ नहीं बताती। फिर जिन वहाँ पर मौजूद सब स्टैचूज को जिंदा कर देता है और वो स्टैचूज सबको मारने लगते हैं, लेकिन फिर भी एलेक्स अपनी विश नहीं बताती। जिन उसे पेंटिंग दिखाता है जिस पर उसकी बहन भी थी और वो उस पेंटिंग को आग लगा देता है और जिन कहता है अगर तुमने अब भी विश ना बताई तो तुम्हारी बहन मारी जाएगी। तभी एलेक्स एक आदमी का नाम लेती है और कहती है काश वो आदमी शराब ना पिए, और शैतान उसकी ये विश पूरी कर देता है। तभी शैतान उस पत्थर में कैद होने लगता है जिससे वो वापस आया था, यानी कि एलेक्स ने काफ़ी चालाकी से टाइम को पीछे करवा लिया था। उसने अपनी विश को पास्ट के साथ जोड़ दिया था, यानी कि रिलेट कर दिया था उसी दिन के साथ जिस दिन वो स्टैचू टूटा था, और एलेक्स ने उसी शराबी इंसान का नाम लिया था जिसकी वजह से वो वुडन बॉक्स टूटा था। एलेक्स की विश पूरी हो चुकी थी और अब हम देखते हैं कि स्टैचू नहीं गिरता और ना ही वो हादसा होता है और ना ही वो टूटता है और ना ही वो पत्थर बाहर आता है, जिसकी वजह से सारा का सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। और इसी के साथ मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब लाजमी करें।